Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and welcome to the first episode of Daily Market Analysis. Alright, so न्यू ईयर, न्यू एनर्जी, न्यू कंटेंट, न्यू अस, न्यू मार्केट, हर एक चीज अब नई नई हो रही है, अब ज्यादा हो रही है, अब बेहतर हो रही है। और इसी सीरीज में जैसा कि मेरा प्रॉमिस था कि नए साल में हम आपके लिए बहुत कुछ नया नया लेकर आने वाले हैं, और आज से हम शुरू कर रहे हैं ये सीरीज जहां पर मैं आपको डेली मार्केट यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आपके सामने आकर बैंक निफ्टी और निफ्टी का लाइव एनालिसिस करूंगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स दूंगा और कल के मार्केट में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके बारे में बात करें। ऑफ कोर्स क्योंकि फ्राइडे और मंडे के लिए तो हमारा वीकली मार्केट एनालिसिस है ही आपके साथ, तो वो भी चलेगा, और डेली एनालिसिस और डेली अपडेट्स के लिए ये सीरीज भी हम आज से लाइव कर रहे हैं। तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या नया हो रहा है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में यही हुआ है कि आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई थी, हल्का सा करेक्शन गैप फिलिंग की कोशिश की, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था 21,600 का, जो कि हमने ऑलरेडी 21,600 21,500 हमारे वीकली एनालिसिस के अंदर बताया हुआ है, उसके ऊपर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया और हमारे अगले लेवल 21,500 के ऊपर आकर अब रेस्ट ले रहा है। अब ये तो आज की बात है, लेकिन अब क्या होगा मार्केट में, कल क्या होने की पॉसिबिलिटी है उसकी अगर बात करें, तो अगर सिंपल मैं आपको लेवल्स भी दे दूं, सो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है मार्केट में, जो कि अभी भी कंटिन्यू हो रही है और यहां पर आकर एक्सटेंड हुई, मतलब तो कल का जो मार्केट खुलेगा, अगर गैप भी खुलता है तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस है। अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है या इसी सेम लेवल के ऊपर खुलता है, तो नीचे की तरफ भी मल्टीपल सपोर्ट्स बने हुए हैं। अब अभी जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड दिख रहा है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे, मतलब एक तरह से हर एक 100 पॉइंट के ऊपर एक लेवल बना हुआ है, 21,601 के ऊपर है, 21,505 के ऊपर है, 21,402 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 21,300 का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर मार्केट चलना भी चाहे तो इतना पावरफुल मूव दिखा नहीं सकता है। अगर ऊपर की तरफ गया, हो सकता है एक यहाँ पे सीआईपी बनाकर ऊपर आए एंड देन एक फ्री फॉल देखने को मिले, राइट। अगर इसकी जगह पर मार्केट फिर से अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की तरफ आएगा और फिर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अभी के लिए मार्केट में कोई बहुत बड़ा ट्रेंड हमें यहां दिखाई नहीं दे रहा है, और इसी टाइट रेंज को मार्केट फॉलो करने वाला है। और अगर सिंपल स्ट्रैटेजी मैं आपको निफ्टी के लिए दूं, तो सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी को आप गांठ मार के चल सकते हैं। यहां पर कोई एक वन साइडेड रिकवरी नहीं आएगी, अगर आएगी तो भी ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करके नीचे, और अगर और ऊपर इसका ब्रेकआउट हो गया, इसके ऊपर चेंज इन पोलैरिटी होकर ऊपर चला गया, तो 21,830 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट कल की डेट में तो नहीं तोड़ने वाला। तो सेल ऑन राइज आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी एटलीस्ट फॉर टुमारो। बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम ही पिक्चर है, ऑलमोस्ट सारे जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं वो भी अच्छे खासे एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। तो अचानक से एक ब्रेकआउट आना, अचानक से बड़ा मूवमेंट आना थोड़ा मुश्किल है। स्ट्रैटेजी क्या होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना है। अगर देखेंगे तो मार्केट अभी 47,400 के इंपॉर्टेंट लेवल पे था, और अब जाकर 47,160 के इंपॉर्टेंट लेवल पे आया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स थे मार्केट के। अब हुआ क्या, आज भी गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद में हल्का सा ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके, ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है इसका रेजिस्टेंस लेके यहां पर डबल टॉप बना के नीचे की तरफ गिरा है, राइट। तो इसी तरह के मूवमेंट्स आपको देखने मिलेंगे, अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट फॉलो करेगा। अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो 166 का लेवल ब्रेक होते ही आपको 46,900 का लेवल देखने मिलेगा। 46,900 का लेवल टूटना तो नहीं चाहिए, बट अगर किसी तरह से टूटा, तो 46,900 के बाद आपका सीधा लेवल एक अच्छी खासी फ्री फॉल देखने मिलेगी 46,500 तक। 46,900 ब्रेक करते ही 400 पॉइंट तक और कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, मेजर सपोर्ट नहीं है, तो 46,500 का लेवल आपको देखने मिल सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो यहीं पर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा 47,600 के आसपास, 47,600 47,650 के आसपास। ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है वहां से फॉल। अगर ये भी नहीं हुआ, तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप अप के बाद में इस लाइन के ऊपर सपोर्ट अप, अगर ब्रेकआउट हुआ इसके ऊपर इस तरह से सपोर्ट लेके अप एंड देन फॉल अगेन, राइट। ये कुछ इसी तरह का मार्केट देखने को मिल सकता है। और अगर इस लेवल को भी किसी तरह मार्केट ने ब्रेक कर दिया, फिर भी 48,340 के ऊपर मार्केट का जाना इस कल के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई देता है। सो अगेन सेम स्ट्रैटेजी, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, क्योंकि मल्टीपल सेलिंग जोन्स ऊपर की तरफ बने हुए हैं, एकदम ब्रेकआउट देना पॉसिबल नहीं। तो ये था एक क्विक मार्केट अपडेट्स, किस तरह से आपकी कल की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की। इंट्राडे ट्रेडिंग जो भी करते हैं, ऑप्शंस के अंदर जो भी ट्रेड करते हैं, आई होप उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो साबित होगा।
होगा, इस सीरीज के अंदर हम और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इस डेली सीरीज के अंदर भी हम किन चीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ये जो हमारा नया आइडिया है टू लाइक कम लाइव और या फिर एटलीस्ट अपलोड वीडियो एवरी डे एंड टेल यू अबाउट हाउ द मार्केट वेंट और मार्केट किस तरह से चल सकता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपसे मिलता हूं कल फिर से डेली मार्केट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।